हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए जिनके साथ आप जैसे भी रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, जिस तरीके का भी रिश्ता है, आपका इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा और रेस्ट को जाने दीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही है अभी इस वक्त, किस करंट एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके रिश्ते में एक चीज तो नजर आ रही है कि पार्टनर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, पार्टनर की डे ड्रीमिंग चल रही है आपको लेकर। इस रिश्ते में कुछ ऐसे लोग, ऐसी जिम्मेदारियां दिख रही हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, जहां पर इन्हें अपना बेस्ट रोल प्ले करना पड़ रहा है। जैसे कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पर्सन के ऊपर हो सकती है, या फिर ये खुद किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जहां से ये निकल नहीं पा रहे हैं, इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं, इतने ज्यादा घुसे हुए हैं उस काम के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन जल्द ही ऐसे बर्डन, ऐसे सिचुएशन से नियरली ऑन दिस फुल मून ये मूव ऑन करने वाले हैं। ऐसे बर्डन सिचुएशन से, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन, डे ड्रीमिंग से, प्रेशर से ये मूव ऑन कर सकते हैं। इनकी लाइफ में किसी तरीके का चेंज आने की एनर्जीज है। ये ऑलरेडी उस जोन में है जहां पर पुरानी चीजों के लिए जो इनके लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रही हैं, उनका बोझ उतार देना चाहते हैं और आगे अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बोलते ना, राइज लाइक अ फिनिक्स। इनकी एनर्जी में वो फिनिक्स वाली एनर्जीज है कि बर्डन रिलीज करें, डे ड्रीमिंग खत्म करें और ये इस रिश्ते के साथ न्याय कर पाए। कैसे? सभी नेगेटिविटीज को खत्म करके, रिलीज करके। आपके पर्सन की एनर्जी में सेलिब्रेशन है, ये चेंज ही इनके लाइफ में सेलिब्रेशन का है, ये चेंज ही इनके लाइफ में इकट्ठे होने का है, खुशियों का चेंज है। मतलब जो चीजें ये रेजिस्ट कर रहे थे, अब ये उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि इस रिश्ते को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, बट अब क्योंकि हालात इस तरीके के हो रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहे हैं इनके लाइफ में, डेथ, टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब ये आपके साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें और ये एंजॉयमेंट, ये सेलिब्रेशन आपके साथ हो सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो मे बी रिकंसिलेशन हो जाए, दोस्ती हो जाए, रिलेशनशिप है तो रीयूनियन ही होगा आपका पहले। इवन अगर आपके साथ मैरिड है तो मैरिड लाइफ में वापस आए, जिम्मेदारियों से मुक्त होके। और इवन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपकी ही इनसे शादी हो। ठीक है, चीजें बढ़े आपके साथ आगे शादी के रूप में। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर आपके पार्टनर कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हैं अपने लाइफ में, आपको छोड़ना, आपसे झगड़ा करना, किसी भी तीसरे व्यक्ति की वजह से, सामाजिक तौर पे समाज को एक हथियार बना के यूज किया है, तो आपके पर्सन इस समय काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, अपने किए पर शर्मिंदा है, अपनी चीजों के, अपने कृत्यों की वजह से परेशान है कि ये गलत है, इनको उस चीज से खुशी नहीं मिल पा रही है। इनकी खुशी आपके साथ है तो ये आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर आपका दिल दुखाया है, तोड़ा है, तो इनको उस चीज का भी रियलाइजेशन हो रहा है। ये आपकी तरफ कोई जल्द एक्शन ले सकते हैं जो आपके रिश्ते में क्या लेकर आएगा? क्लैरिटी लेकर आएगा, गुड न्यूज, अबंडेंस। और ये कब हो रहा है? एक बहुत बड़े रियलाइजेशन के बाद में आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ इनके हाथों से गलत हुआ है, इनको सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ना है और ये अच्छा है सेपरेशन होना। इस सेपरेशन में अगर आपके पार्टनर को अकल आ रही है,
चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि आप दुनिया के शोर में, भीड़ में सिर्फ नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करते हो, किसी तीसरे की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है। तो आपके पर्सन को यही चीजों को समझना जरूरी था जो इनको अब समझ में आ रहा है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, और अब ये आपको कमिटमेंट देने वाले हैं एफर्ट्स के साथ में, आपको रीच आउट करके आपके साथ कंप्लीशन को अचीव करके। मतलब इन्हें कंप्लीट होना है तो आपके साथ, और इस कमिटमेंट को इन्होंने काफी समय तक होल्ड किया हुआ है, काफी समय से रोका था, काफी समय काम किया है। मतलब मे भी हो सकता है ये कमिटमेंट पीरियड भी आपका जो इन्होंने आपको नहीं दी वो 9 वीक्स लगे हों, 9 मंथ्स तक लगे हों। ठीक है, आपके पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया, और इवन कुछ लोगों के लिए 9 इयर्स भी हो सकते हैं या किसी एक के लिए हो, बट एनर्जी डिलेड है, क्योंकि हर्मिट के 7 पेंटिकल्स की एनर्जी, वो भी किंग ऑफ पेंटिकल, जो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट एनर्जी है। ठीक है, जो अपना कमिटमेंट आसानी से किसी को ऑफर नहीं कर सकते, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले जाएं। अगर मुझे उसके साथ कंप्लीट होना है, मुझे उसके साथ चीजों को अचीव करना है, ठीक करना है सब कुछ, तो वैसा पावर, वैसी स्ट्रेंथ, वैसा करेज, वैसी बुद्धि, वैसा ज्ञान, वैसी शार्पनेस इनके अंदर होनी चाहिए। अगर ये आपके साथ इस रिश्ते को बराबरी का रिश्ता करना चाहते हैं, आपके लिए फुल मून बहुत सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हो सकता है इनकी एनर्जीज को आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। इवन कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि पेरेंट्स से ये आपके बारे में बात करें, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पर्सन पेरेंट्स से इस कनेक्शन को डिस्कस करें, और पेरेंट्स से कुछ मतभेद हो, या ऐसा बोलें कि भाई तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे तो उससे प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, वो मेरा है, मेरी है, मेरे बिना उसका क्या होगा, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये उस लेवल पर तक भी जा सकते हैं। क्या होने वाला है इस रिश्ते में, कैसा कंप्लीशन आने वाला है, कैसा कंप्लीशन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स चाहते हैं। यस, जो इन्होंने आपको वेटिंग पे लटकाया है, होल्ड पे लटकाया है, आपने तो प्यार किया, ठीक है, ये हमेशा इनसिक्योर रहे, इन्होंने बहुत सोच समझ के तोल मोल के बातों को आपके सामने रखा है, तो आपको इनसे बातचीत हो सकती है आपकी, और ये आपसे चीजों को सुलझा सकते हैं। इवन ये कुछ ऐसी चीजों को शेयर कर सकते हैं जहाँ पे हो कि फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तुम्हारी वजह से ही झगड़ा चल रहा है। ये जिन भी चीजों को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे वो चीजें सरफेस पर आने वाली हैं, यहाँ पर चेंज भी आने वाला है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, आपसी मतभेद आपके रहे हैं, तो इस एनर्जी में चेंज आ रहा है। किसके लिए? आपके साथ चीजों को कंप्लीट करने के लिए, और आने का रीजन आप खुद हैं, क्योंकि आपने इतना जो चाहा है, इतना जो प्यार किया है, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। इनको कौन पूछ रहा है? अगर इन्होंने आपको, ये पूरी और भी जिसके साथ ये रही हो, उसको हमेशा कमिटमेंट ही नहीं दी, चॉइसेस में रखा, क्योंकि इनकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की, अट्रैक्शन की, और अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को मिला दूं तो ये ऑप्शंस में रहने वाले हैं, ये रहने वाली हैं। तो आपने पूछा है क्योंकि आपने प्यार किया है, ठीक है, तो इनको उसी चीज की खुददारी समझ में आ रही है, आपकी अच्छाई दिख रही है, और आने का कारण आप खुद हैं, ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं। कैसे बैलेंस करेंगे इस रिश्ते को, कैसा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं? ये जजमेंट होने वाला है आपके रिश्ते में। यस, कपल आ गया। आपने जो मैच्योरिटी दिखाई, आपने जो पैशन दिखाया इस रिश्ते में बने रहने का, हमेशा इनके साथ खड़े रहे, अब इसी एनर्जी के साथ आपके साथ ये रियूनाइट हो सकते हैं। यही इनका निर्णयात्मक फैसला भी है, और यही चीजें आपको इनके साथ आगे लेकर जाएंगी। ये आपको ऑलरेडी स्पाई कर रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत अच्छी, मैं बोल रही हूँ 2-3 दिन से स्पाइन की एनर्जीज सबसे ज्यादा है और हाई एनर्जीज है, और इनकी एनर्जी में रोज ये एनर्जी आ रही है कि जैसे इनके दिमाग में, दिल में खलबली मची हुई है कि ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो इन्हें कुछ ना कुछ अब करना ही है, ठीक है। ये इतना करेज, इतना स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि इस रिश्ते को बैलेंस कर पाए आपके साथ में, और इस रिश्ते पे शिद्दत से काम कर पाए, ठीक है। इन्हें ये है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब ये यहाँ पर चैनलिंग हो रही है, ठीक है। आइए जानते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। जिनका भी रियूनियन हुआ है कल में गाइस, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। जिनको कॉल्स मैसेजेस आए हैं काफी दिनों बाद, आपको भी बेस्ट विशेस। जिनके नहीं हुए हैं गाइस, एक दूसरे के लिए प्रे करें। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैंने लगाई हैं,
इस चैनल पे, सेकंड चैनल पे इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ, 10 जगह दिमाग नहीं घुमाएंगे तो एनर्जी कंसंट्रेट होगी, और कंसंट्रेट होगी तो मिलेगा आपको वो जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्टेड है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है? एंजल्स क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन? ओ, बड़ी मर्जी से निकल रहे हैं। बॉटम से है 8 ऑफ सोर्ड्स। पर्पसली आए हो? नाराज थे क्या? इतने दिनों से तुमको लिया नहीं मैंने। 4 ऑफ सोर्ड्स पहला ही कार्ड आया है। 4 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द जजमेंट, 6 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। बाप रे, इनकी एनर्जी में पूरा पूरा फुल मून का असर है। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आए हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर 4-4 की वाइब्रेशन है, 5-5 की भी एनर्जी है, 7-7 की एनर्जी है। 4-4 की एनर्जी का मतलब है कि एंजल्स इनको प्रोटेक्ट करेंगे, साथ देंगे इनका। ठीक है, 7-7 की एनर्जी मतलब डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे, डिवाइन इनके पर्दे हटाएंगे, डिवाइन इनको क्लियर करेंगे चीजें, और इनको इंट्यूशन को फोकस करने पे हेल्प करेंगे। 5-5 की एनर्जी है तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंज की है, कि किसी तरीके का बदलाव इनके लाइफ में आने वाला है। कुछ नेगेटिविटीज को रिलीज करना, जैसे होता है ना कि अब कर दो यार, ये चीज मेरे लिए नहीं है। कोई ऐसा टॉक्सिसिटी इनके लाइफ में है, कोई कार्मिक सिचुएशन है जहां पे हम है तो सही लेकिन हम रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी आत्मा हमें अंदर से बोले यार छोड़ दे, यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व समथिंग गुड। तो वो जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की है। आपके रिश्ते में अगर पार्टनर की बात करूं, आपके साथ ब्रेकअप किए हैं तो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे तो ये किसी से आपके बारे में बात करें, एडवाइस लेने की कोशिश करें, ऐसी एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विश्वासघात किया है, आपके साथ गलतियां की है, धोखा दिया है, झगड़ा किया है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, स्पेसिफिकली कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इनको ये चीजें घेरेंगी, इनको अपने पुराने कर्म याद आएंगे जो इन्होंने आपके साथ किए, और तब जाकर ये स्लाइटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। आएगा इनका कॉल मैसेज आपको आएगा, क्योंकि ये खुद ही आने वाले हैं, ये खुद ही आपको रीच आउट कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो भी डे ड्रीमिंग, जो भी इल्यूजन्स की एनर्जी है, इससे ऊपर उठकर आपकी तरफ जो इनके इमोशंस हैं वो बहुत हाई होने वाले हैं। इमोशंस हाई होंगे तो ये जजमेंट करने पे मजबूर होंगे, जजमेंट लेने पर मजबूर होंगे। डिवाइन की तरफ से जजमेंट दिख रहा है और ये दूसरी बार आई है एनर्जी, मतलब आपके रिश्ते में कोई पेंडिंग डिसीजन हो सकता है जो इनके इमोशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्यार करते हैं तो यही रोकेंगे आपको। ठीक है, तो इनका जो प्यार है वो ये अपना कन्फेस कर सकते हैं इस रिश्ते में आपके साथ, इस रिश्ते को बैलेंस करके, इक्वल इन्वेस्टमेंट दिखा के, अपना रोल प्ले करके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते में अचानक से आपको इनकी तरफ से बड़े सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चेंजेस जैसे एफर्ट्स लगाना, चेंजेस जैसे बहुत ज्यादा मेहनत करना चीजों के ऊपर, चेंजेस जैसे इस रिश्ते के लिए कुछ कर गुजरना। ठीक है, और अपनी ही तरफ से करना, खुद ही आना और खुद ही सेटल करना चीजों को। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसका अंत होने वाला है। ये झटके से कोई डिसीजन लेंगे, कुछ बोलते ना बहुत वेरी अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज्यादा सडनली कुछ हो सकता है आपके रिश्ते में, क्योंकि इनकी एनर्जी में आज नाइट की एनर्जी भी भरी पड़ी है, जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स भी है। ठीक है, तो ये पर्पसली आ रहे हैं आपके लाइफ में, और ये एकदम झटके से आपकी लाइफ में आना, आपकी खबर लेना, आपके अपडेट्स लेना, आपसे सामने से चीजें पूछना, क्या चल रहा है, शादी हो गई, ये है वो है, मतलब जैसा भी आपका रिश्ता है, बट इनकी एनर्जी में आप कुछ जासूसी टाइप फील कर सकते हैं कि आपको कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लाइफ में कोई स्टक सिचुएशन है, इनको अभी और ट्रिगर मिलेगा। जिनके भी पार्टनर सुन नहीं रहे हैं, इनको पूरा पूरा चांसेस है कि ये पैसे में लॉस करें, इनको मनी लॉस हो,
इनके घर में किसी तरीके का लॉस हो जाए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गई, अब ये पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट आप बताइएगा किसके घर में ऐसा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गई, कोई बहुत महंगा आइटम खराब हो गया, ये नहीं सुन रहे हैं, जो लोग इनके नहीं है ये मान ही नहीं रहे, तो इनको वहीं से ट्रिगर भी मिलेगा। जिनके नहीं सुन रहे हैं, टेढ़े के टेढ़े चल रहे हैं, सीधे नहीं हो रहे हैं, इनको ट्रिगर मिलेगा, और अभी और बड़ा वाला मिलेगा। एक बड़े लेवल पर सन से रिलेटेड ट्रिगर है, इनके पोजीशन पे दाग लग सकता है, इनके घर में कोई अच्छे पोजीशन पे है, जिस चीज का बड़ा गुमान किया है इन लोगों ने, तो उसको कोई दाग आ सकता है, और कभी इनको हो सकता है कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो। इस रिश्ते में आगे बढ़कर ये बोल्ड होकर, प्रैक्टिकल होकर कोई जस्टिस वाला डिसीजन ले सकते हैं आपकी तरफ, जो आपको इनसे मिलाए, आपको इनसे रियूनाइट करे। ये रेडी है कमिटमेंट देने के लिए आपको। कब तक आपकी इनसे बातचीत हो सकती है? तो इस एनर्जी का इफेक्ट 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिल सकता है, मिनिमम 2 डेज, मैक्सिमम 3 डेज। जजमेंट हो जाना, ट्रिगर मिलना, रिश्ते के लिए खड़ा होना, डिवाइन की आवाज को, डिवाइन के साइंस को फॉलो करना, उनकी बात मानना कि डिवाइन क्या चाहते हैं, क्या चीजें इन्हें फील हो रही है, और अपना कोई डिसीजन देना कमिटमेंट के रूप में, रियूनियन के रूप में। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो रिकंसिलेशन होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, इवन अगर आप अनमैरिड भी हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही आपको रीच आउट कर लेंगे। इनकी एनर्जी बता रही है कि ये रहना नहीं चाहते उस सिचुएशन में जहां पर ये अभी हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि इनके लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, या आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, उनके लिए। पहला लव मैसेज है, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। तो इन्हें आपका हाथ पकड़ना बहुत अच्छा लगता है, और कोई सुकून नहीं मिलेगा। ये आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं जब ये आपका हाथ पकड़ते हैं। यू गिव अमेजिंग हग्स, तो आप इन्हें बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली हग करते हैं। ठीक है, जादू की छप्पी जैसा। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। ये अच्छे से जानते हैं कि आप इस तरह के व्यक्ति, आपने इनको उस कदर शिद्दत से प्यार किया है ना, कि इनको जब भी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी आप वही दिखाई देंगे। इतना विश्वास इन्हें है कि आप आंधी बारिश तूफान एक करके इनको देखने, इनको मिलने, इनकी मदद करने पहुंच जाएंगे, चाहे आपको जो कुछ करना पड़े। प्यार किया तो डरना क्या। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, तो ये कुछ ना कुछ रोज ही आपसे नया सीखते हैं। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, आप कुछ भी कर सकते हो इन्हें खुश रखने के लिए। ठीक है, ये इनका मैसेज है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, तो आप ये भी चिंता करते हैं कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है, मतलब आप वही चीजें सोच समझ के बोलते हो जिससे आपको ऐसा लगता हो कि यार इसे बुरा ना लग जाए। ठीक है, आप इनके हर्ट होने से हर्ट हो जाते हैं। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, तो इन्हें आपको छूना बहुत पसंद है, हर जगह टच करना पसंद है। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस, आपने इन्हें हर तरीके से एक्सेप्ट किया है। ये मूडी हैं, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, आज अच्छा लग रहा है तो कल बुरा लग रहा है, बार बार इन एंड आउट करना, ऑन एंड ऑफ करना, और इनके अंदर जो भी इम्परफेक्शंस हैं, इम्परफेक्शंस होने के बाद भी आपने इनको एज इट इज एक्सेप्ट किया है। जैसे आपने इनको बहुत अंदर तक जाने की, भाई गुस्से वाला हो सकता है, चिड़चिड़ी हो सकती है, लेकिन इसका दिल साफ है, या इसने बड़ा दुख देखा है जिंदगी में, शायद ये इसलिए ऐसा हो गया होगा या हो गई होगी। ठीक है, तो ये इनके मैसेजेस आपके लिए हैं। ठीक है, देखते हैं गाइस एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, महादेव मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन, फर्स्ट है यहाँ पर अर्थ फोर्स। अर्थ के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। अर्थ के अंदर इतना पावर है, इतना पोटेंशियल है। आप ग्रेविटेशन समझते हैं। इवन यहाँ पर एनर्जी कैसी है कि अर्थ इज अ कार्मिक स्कूल। ठीक है, जो भी चीजें कनेक्टेड है वो एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड है। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके माँ बाप की एनर्जी, आपके पेट की एनर्जी, पड़ोसी की एनर्जी, सबके सब क्या है, छोटी छोटी एनर्जीज हैं जो एक दूसरे के साथ कार्मिक कॉर्ड्स के जरिए क्या है, कनेक्टेड है।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, संसार में लूप चल रहा है, घूम फिर के चीजें आ ही रही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो किया है दुनिया गोल है, घूमकर आपके पास ही आता है, तो वो क्या रिजल्ट है, वो लूप का ही है कि घूम ही रहा है, समय का चक्र है यहाँ पे बेसिकली। तो अगर आप इस चीज को अपनी एनर्जी को अलाइनमेंट में लेकर आते हैं तो आप इन चीजों को रिलीज भी कर सकते हैं। जब आप सही रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, जब आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो आप हायर लेवल से चीजों को देख पाते हैं। और अगर नहीं देख पा रहे हैं, असेंशन में बाधाएं हैं, तो फिर यही चीजें आपकी गले की हड्डी बन जाएंगी। ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा, आपकी एनर्जी इज लाइक कि सारे दरवाजे बंद कर दिए आपने अपने दिमाग के, आपने अपनी कॉन्शियसनेस के। ठीक है, अर्थ से आप बहुत कुछ ले सकते हैं। जब हम धरती माँ की बात करते हैं तो हमें हर तरीके से वो एक्सेप्ट करती हैं। पेट भरना, हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, सारा दायित्व किसका है, प्रकृति का है। प्रकृति किस पे है, प्रकृति किस में है, पृथ्वी पे है ना। तो जो इंटरलिंक्ड चीजें हैं, जो इंटरलिंक्ड फिनोमिनाज हैं, वो इसीलिए है कि मनुष्य या जीव की वेलबींग हो, उसका भरण पोषण चलता रहे। अब ऐसे में अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आप चीजों को हायर लेवल से ही देखेंगे। ठीक है, आप समाज के रक्षक हो जाएंगे, आप जानवरों की मदद करेंगे, आपको समझ में आएगा कि हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही परमात्मा का अंश है। और अगर ये नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आपके अंदर या तो नेगेटिविटी है या आप अभी तक जागृत हुए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अर्थ तो सबकी है। नेक्स्ट है अबंडेंस। आप एक ऐसा पेड़ हैं, आप एक ऐसा पेड़ बन सकते हैं, वृक्ष बन सकते हैं, जो खुद अपनी चीजों को जीरो से शुरू करता है और अंत तक लेकर जाता है। और ये 100% फैक्ट है। जब आप पैदा हुए थे, जब आप एक इन्फेंट के रूप में, एक शिशु के रूप में थे, तो आपका भरण पोषण कोई और कर रहा था, आपको दूध पिलाना, खाना खिलाना, आपको नहलाना धुलाना, सारे काम करना। एक वक्त मनुष्य का ऐसा आता है जब वो बहुत अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, नियरली इन 60s 70s 80s, जो आपका लास्ट टाइम चल रहा होता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि आपके पास उस बचपन में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जैसे ही आपकी एज 80 हुई, आपकी एज 70 हुई, आप जिंदगी में एक्सपीरियंसेस, अनुभवों को गेन करते करते आगे बढ़े, तो आप क्या बन गए, एक वृक्ष बन गए। अब आपके पास नॉलेज है, विजडम है, एक्सपीरियंसेस है, तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं क्योंकि आप वृक्ष बन गए हैं। ठीक है, अब इसमें और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आपके अंदर कॉन्शियसनेस का बीज फूट चुका है। ठीक है, जब आप कॉन्शियसनेस आपको आई तो आप उस ज्ञान को दूसरे में देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यू आर स्पिरिचुअली अवेकन्ड नाउ, यू आर हाईली स्पिरिचुअल, यू ऑलरेडी अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैम हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमने वहां दर्शन किया, ये किया, वो किया, हम ये करते हैं, वो करते हैं। दिस डजंट मीन दैट यू आर स्पिरिचुअल। आप सिर्फ कुछ रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो कर रहे हैं। आप, ये हो सकता है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, आप अच्छे इंसान हैं, बट स्पिरिचुअल वो होगा या होगी जिसने अपनी जिंदगी में अपने अनुभवों से सीखकर डिवाइन को अपना सर्वस्व सौंप दिया है। आप अपने मन के साथ षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं। ठीक है, आपने अगर सर्वस्व परमात्मा को माना है तो आप उसके ऊपर सरेंडर करेंगे। आप सीधा सा समझिए, 5 चीजें आपको बताऊंगी, यू कैन जज हाउ मच स्पिरिचुअल यू आर। पहला, आपने माफ करना सीखा है या नहीं। आपकी जिंदगी में कितने लोग हैं जिसने आपको कभी ना कभी कोई छोटा कष्ट या बड़ा कष्ट दिया होगा, आप माफ कर पाए हैं, रिलीज कर पाए, दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअल। अब आपके अंदर किसी को भी लेकर कोई मैल नहीं है, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं है, आपने पॉजिटिविटी के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ उस पर्सन को रिलीज किया, या आप भरण पोषण करने के लिए भी तैयार हैं, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम। ठीक है, दूसरा, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी डिजायर को रिलीज कर चुके हैं। आपने पकड़ बना ली है अपने मन के ऊपर, आपका मन शांत हो गया है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन आपने फल की इच्छा रखना छोड़ दिया है। ठीक है, आपने फल की इच्छा रखना छोड़ दिया कि ये चीज ऐसे है, ओके,
मुझे मेरा बेस्ट देना है, इससे आगे परमात्मा की मर्जी। आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई शिकायत नहीं है। तीसरा, यू हैव जीरो कंप्लेंट्स विद जीरो डिजायर, सिर्फ कर्म के लिए सज्ज हैं, ठीक है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो है अपने आप को डिवाइन के अंदर हर वक्त देखना, और डिवाइन आपको देख रहे हैं और आप डिवाइन को देख रहे हैं। जब आप स्वयं परमात्मा में मिल जाएं, आपका कनेक्शन सोल और सुप्रीम सोल का जो कनेक्शन है वो पावरफुल हो जाए, मजबूत हो जाए। अब आपको कोई मैटर नहीं कर रहा है कि भगवान मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, भगवान उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया। जस्ट आप उन्हें देख रहे हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सब जानते हैं। आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हैं और आपको मतलब क्या है, सिर्फ उनसे है। आपको समझ में आ गया कि सृष्टि है इसी तरीके से चल रही है और हर रोज ये हो रहा है, ठीक है। तब आप इन चीजों से ऊपर उठते हैं मतलब ये सब अबव 3D एनर्जीज हैं। और लास्ट की अगर बात करें तो आप अपने सोल पर्पस की तरफ डेडिकेटेड हो जाते हैं। जो भी काम आपको दिया है, आप ऐसे लगेंगे कि वो खुद जीवंत हो उठेगा। आप जिससे भी बोलेंगे वो हील हो जाएगा, जिसकी भी करेंगे मदद करेंगे, जो भी आपकी जबान से निकलेगा वो सत्य होगा। मतलब आपके फिर 7 चक्रास क्या है, अलाइनमेंट में आ गए। आप कॉस्मिक एनर्जीज के साथ बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस पे बोलेंगे लोग कि मैम हम तो करते हैं ना, ऐसे नहीं। अगर आप दुखी हैं ना किसी ना किसी वजह से, इट मीन्स आप असेंशन से दूर हैं। आप उस प्रोसेस में हो सकता है आ चुके हो, क्योंकि आपको लगातार ट्रिगर पड़ रहा है, बट आप नहीं बदल पाए अपने आप को। आप जब लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं, डजेंट मैटर कितने लोगों ने आपको धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया, आपको समझ में आ गया है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेरी मच प्रैक्टिकल रिलीजियस, आप बैलेंस्ड हैं। कि प्रेम की वाइब्रेशन हाईएस्ट है, प्रेम ही सृष्टि का सार है। दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअल, यू आर इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। क्योंकि ये वो एनर्जी है जहां पर सेकंड्स पर आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिल जाता है, आपके अंदर योग बल आ जाता है, आप साधक हो जाते हैं अपनी ही एनर्जी के। फिर आप ऐसे हो जाएंगे, बात है ना इसमें राज है कि आप अब सामने वाला अकॉर्डिंगली काम करेगा और आपको उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी एनर्जी इस तरीके से आपसे कनेक्ट हो जाएगी, वो वही करेगा जो आपके अंदर चल रहा होगा। लेकिन जब आपके अंदर डिजायर नहीं बचेगी तब, क्योंकि ऐसे तो आप फिर तो क्या ही कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज तब होती है, योग बल पे चीजें चलेंगी, आपकी इच्छा शक्ति से चीजें हो जाएंगी। ये है स्पिरिचुअलिटी, ये है अध्यात्म को समझना, आध्यात्मिक हो जाना। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। सब कुछ क्योंकि बदल रहा है, माया है। आज अच्छा है, कल बुरा है, परसों फिर अच्छा है। लेकिन आप अगर स्टेबल हो गए, इट मीन्स आप सही रास्ते पे हैं। अब डिवाइन फोर्सेस आपको घेरती हैं और प्रोटेक्ट करके चलती हैं कि ये मेरा अंश है, ये कुछ बड़ा करने के लिए। आप रुकेंगे नहीं एक जगह पे, आप उस फ्लेम की तरफ फैलेंगे जो हर जगह हर किसी को जागृत करेगा या करेगी, ठीक है। तो ये बहुत डीप था, जरूर इस पर अमल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, होपफुल रहिए। लाइफ कभी भी जब तक आप जिंदा हैं तब तक हमेशा पॉसिबिलिटीज रहती हैं। किसी से एक्सपेक्ट करना गलत है, लेकिन आप होपफुल रह सकते हैं कि आप हमेशा, आपको अच्छा ही मिलता है और अच्छा ही मिलेगा। सरेंडर कीजिए माफ करते हुए, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।